राजधानी भोपाल में गठिया 150 से 200 प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ जोड़ों से संबंधित होते हैं और कुछ आंतरिक होते हैं। इन्हीं का इलाज करने वालों को रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के गठिया को दो भागों में बांट सकते हैं, सूजन वाला गठिया और बिना सूजन वाला गठिया। कुछ गठिया रोग, खासकर सूजन वाले गठिया का इलाज लंबा चल सकता है। ये बात ऑर्थराइज्ड जागरूकता माह के अवसर पर रूमेटोलॉजी एसोसिएशन भोपाल के द्वारा गठिया जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्व खरे ने कही। देखिए खास रिपोर्ट। मरीजों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाई वैसे ही खाएं जैसे बताई गई है और खाने पीने का परहेज रखें और कसरत भी करें। अगर आप इलाज में सहयोग करेंगे तो हम इसे आसानी से हरा पाएंगे। मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 5 जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट ने लोगों को गठिया के विभिन्न प्रकारों, लक्षणों, उपचार के नवीनतम तरीकों, आहार और व्यायाम के महत्व के बारे में जानकारी दी। जी, ये शिविर हमारी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है, इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन, जो पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है, उसका एक लक्ष्य है कि सभी लोगों में गठिया के लक्षणों की, बीमारी की जागरूकता उत्पन्न करना। उसी के डिक्टम को फॉलो करते हुए हमने ये जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम गठिया के विभिन्न पहलुओं पे परिचर्चा करेंगे, जैसे कि गठिया के लक्षण, वर्तमान में ट्रीटमेंट, खान पान, जीवन शैली का महत्व, एक्सरसाइज का महत्व। तो गठिया के सारे पहलुओं को कवर करते हुए हमने ये निःशुल्क शिविर आयोजित किया है। जी, गठिया के जो सबसे आम लक्षण होते हैं वो होते हैं हाथ और पैर के छोटे छोटे और बड़े जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, जकड़न होना। यह दर्द और जकड़न आराम करने पर ज़्यादा बढ़ते हैं और जैसे जैसे व्यक्ति अपना काम करना शुरू करता है, दर्द और जकड़न कम होने लगते हैं। अधिकांश मरीज रात के समय और सुबह उठते समय दर्द और जकड़न की समस्या का प्रॉब्लम बताते हैं, जो धीमे धीमे अपना दैनिक कार्य शुरू करने के बाद कम होने लगता है। जी, गठिया रोग से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस यानी भ्रांतियाँ आजकल के ज़माने में प्रेजेंट है। पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि किनको दिखाया जाए। उस चीज़ की जागरूकता के लिए हमने जितने भी भोपाल के रूमेटोलॉजिस्ट हैं, सब ने मिलके कोशिश करी कि हम हमारे पेशेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। पेशेंट्स तो आ रहे हैं, पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, बट अगर जागरूकता नहीं की जाएगी, लोगों को सतर्क नहीं किया जाएगा, तो आज भी काफ़ी सारे लोग जो सही इलाज से नदारद हैं, काफ़ी सारे लोग जिनको सही इलाज नहीं मिला है, जिनको इलाज चल रहा है बट उनके मन में भ्रांतियाँ हैं, जिनको इलाज मिल गया था बट उनने दवा छोड़ दी है, या कई लोग ऐसा हैं जिनने लोगों को डराया हुआ है कि नहीं अब तो आपका जीवन खत्म हो गया गठिया रोग की वजह से, उनकी मदद कर पाए। हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ हमारे पेशेंट्स की मदद के लिए था। इसमें अगर हमारी थोड़े 10-15 मिनट की टॉक से, सब लोगों की टॉक से अगर पेशेंट्स की लाइफ चेंज हो पाए, इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए और सबसे अच्छी खुशी की बात कोई भी नहीं है। आज का जो शिविर है मेनली हमने गठिया आर्थराइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से रखा था। ये इसकी जागरूकता की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी है, परंतु यह पूरे शरीर के हर ऑर्गन को ये इफेक्ट करती है। राइट फ्रॉम आँख से लेकर, हृदय से लेके, लंग्स को लेकर, इवन किडनी, सबको इफेक्ट करती है। तो इसके लिए इसका इलाज की अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लक्षणों को पहचानना पहला मुख्य उद्देश्य, कि लक्षणों को पहचानो। दूसरा, इससे जुड़े जो इलाज है कि क्या क्या इलाज उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका संपूर्ण नियंत्रण संभव है, परंतु इलाज के अभाव में और क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, जिससे ये बीमारी जो है भीषण रूप ले लेती है और इसके फिर कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको लक्षणों को पहचानो, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, सटीक इलाज करें। फिर उससे इस रोग से जुड़ी कई भ्रांतियाँ भी हैं, उन भ्रांतियों को भी दूर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है इस कैंप का। और साथ में इसमें होने वाला जो डाइट है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, क्या और कर सकते हैं दवाइयों के अलावा, उनका भी इसमें क्या रोल है, उसके बारे में डिस्कस करना है इस कैंप में। आपका नाम बताइए और आज के प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व खरे है। मैं भोपाल गठिया एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रेसिडेंट हूँ। आज का प्रोग्राम जो है हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं इसको। जो आम जनता होती है उनको गठिया के बारे में
जागरूक करने के बारे में ये प्रोग्राम है। विभिन्न तथ्यों और फैक्ट्स और जो हम लोग अभी तक गलत जो सोच रहे थे, गलत इलाज कर रहे थे, उनके बारे में सबको जानकारी देना है। जागरूक के लिए देखिए, अब हम प्रोग्राम तो करते हैं, हर साल में हमारी कोशिश रहती है कि करीब साल भर में एक प्रोग्राम तो करें हम, और आज काफ़ी अच्छे संख्या में जनता आई है। तो इसमें क्या है कि जो अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं कि किस बीमारी में कौन सा इलाज करें, किसको कैसे पकड़ा जाए, जल्दी कैसे पकड़ा जाए, उसका इलाज जल्दी शुरू कैसे किया जाए। तो ये लोगों को पता चलेगा। तो अभी तक जो जैसे कई लोग हैं जो झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं, जो अपना छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो उनको पता होना चाहिए कि किसके पास आए हैं अगर जोड़ों की तकलीफ हो उनको या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। तो क्या होता है आजकल जो लाइफस्टाइल है बहुत अजीब अलग टाइप का हो गया है। जो हम आज से 30-35 साल 40 साल पहले जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो खाने पीने में शुद्धता थी, जो हमारी पॉल्यूशन है, जो स्मोकिंग है, अल्कोहल, ये सब की टेंडेंसीज बढ़ती जा रही। फास्ट फूड हो गया, बच्चों में भी आजकल गठिया देखा जाता है। तो क्या है, पहले हमें इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जो है तो मतलब जैसे कि गठिया यंग एज में भी होता है, तो उसके लिए आपको क्या है कि जैसी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो लक्षण आपके पास आए तुरंत आप दिखा हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार आपने वेट किया, चलो ठीक है ठीक हो जाएगा, दवाई खा ली, कर लिया। तो अपने आप स्वयं से इलाज करना करें, गूगल पढ़ के इलाज ना करें। तो उससे क्या होता है कि आपको सही दिशा मिल जाएगी कि भाई गठिया है भी तो कौन सा गठिया, और गठिया नहीं है तो फिर कोई थोड़े बहुत कसरतों से काम चल सकता है। जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, आपका सुबह सुबह जोड़ों में अकड़न रहना, या कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, थकान रहना, कई बार बाल ज़्यादा गिरने लगता है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में किसी तरह की सूजन रहना। तो ये थोड़ा भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। सावधानी देखिए ये बरतना चाहिए, पहले देखना चाहिए घर में किसी को गठिया हो तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई गठिया खानदानी भी होता है, जैसे मैंने बताया, धूम्रपान छोड़ो, अल्कोहल वगैरह से त्याग करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप जॉगिंग वगैरह या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप सुबह से कर सकते हैं। अपना वेट जो है नियंत्रण में रखिए, और वेट अपना जो वेट है वो रखें, और बस खाने पीने में ध्यान रखें, स्वस्थ खाएं, घर का खाएं। यही हम कर सकते हैं। बाकी फिर अगर खानदानी है तो फिर किसी भी क्षण आ सकता है। जानकारों ने बताया कि सही समय पर इलाज मिलने पर कम दवाइयों के जरिए ही इंसान सामान्य जीवन जी सकता है, परंतु इलाज में देरी होने पर शरीर के जोड़ों में भी विकृति आ सकती है। यह आपके निजी, सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बीमारी के संबंध में हर तरह से सवाल पूछें और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।